हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम आप लोगों को एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका घर समुद्र के किनारे है। वो लड़की साहसी है, दूसरों की मदद करती है। उसे दूसरों की मदद करते हुए अपनी जान की परवाह भी नहीं करती है और किस तरह वह कुछ लोगों की जान बचाती है, इसमें उस लड़की के साहस की बात कही गई है। तो इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। मीलों दूर तक फैले समुद्र के बीचों बीच कहीं कहीं प्रकाश स्तंभ बने होते हैं जो समुद्र में छिपी हुई चट्टानों से जहाज़ों को सावधान करने के लिए तथा मार्ग दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ पर एक 14 वर्षीय बच्ची अपनी माँ के साथ बैठी थी। इस प्रकाश स्तंभ का कर्मचारी उस बालिका का पिता था। वह किसी कार्य से नगर में गया था। इस बालिका का नाम था ग्रेस। यह प्रकाश स्तंभ लंदन से थोड़ी दूरी पर था। बेटा समुद्र में दूर दूर तक समुद्र बीच में कहीं कहीं पे एक स्तंभ सा या एक जैसे पिलर होता है, खम्भ, उस तरह से एक जो है बना होता है जिसपे प्रकाश की व्यवस्था होती है। जैसे कि समुद्र में जो जहाज़ जाते हैं तो अगर कोई कोई चट्टानें ऐसी होती हैं समुद्र में जो दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि पानी का बहाव होता है, तो जहाज़ उससे टकरा न जाए और सही मतलब चट्टानों से बच करके रास्ता बना करके जो यात्री हैं वो निकल जाएं, इसलिए जगह जगह प्रकाश स्तंभ बनाए गए होते हैं। ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ पर एक 14 साल की लड़की अपनी माँ के साथ बैठी है। जैसे कि हर जगह पे एक कर्मचारी होता है, प्रकाश स्तंभ पर भी वैसे एक कर्मचारी बैठा होता है जिसका कार्य होता है कि उस प्रकाश स्तंभ के प्रकाश को वैसे ही जलाए रखे ताकि आने जाने वाले लोगों को वो चट्टान दिखाई दे और वो अपने जहाज़ को आसानी से निकाल कर ले जा सकें। उसका पिता जो है उस प्रकाश स्तंभ का कर्मचारी था। उसे कोई कार्य था, इसकी वजह से वह गांव से दूर किसी शहर में गया था। इस लड़की का नाम ग्रेस था। यह प्रकाश स्तंभ लंदन से कुछ दूरी पे था। उस रात भयंकर आंधी आई। बालिका ग्रेस तथा उसके माता ने भगवान का नाम लेकर किसी प्रकार रात बिताई। सवेरे ग्रेस ने दूरबीन से देखा कि दूर एक जहाज डूब रहा है। वह वीर बालिका उसी क्षण अपनी नाव लेकर समुद्र में उतर पड़ी। आंधी अभी पूरी तरह रुकी नहीं थी। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उछल रही थी, किंतु बालिका के मन में यही लगन थी कि यात्रियों को बचाना है। उस रात बेटा बहुत तेज आंधी आई हुई होती है। उसकी माँ और ग्रेस दोनों बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि यह भयंकर रात किसी भी तरह से बीत जाए। सुबह जब ग्रेस सोकर उठती है तो वह दूरबीन लेकर देखती है कि समुद्र में दूर एक जहाज़ जो है डूब रहा है। वह लड़की तुरंत अपनी नाव लेकर समुद्र में जाती है। आंधी अभी भी चल रही थी और आंधी जब तेज चल रही थी तो समुद्र की लहरें भी ऊंची ऊंची उठ रही थीं। लेकिन वो लड़की बिना डरे पूरे साहस का परिचय देते हुए वहाँ तक जहाज़ तक पहुँचती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि किसी भी तरह मुझे उन यात्रियों को बचाना है। समुद्र की तेज उछलती लहरों ने कई बार ग्रेस की नाव को उलटने का प्रयत्न किया, लेकिन ग्रेस ने साहस नहीं छोड़ा। किसी प्रकार वह जहाज़ के पास पहुंची। उसने देखा कि जहाज़ डूब चुका है, परंतु एक लकड़ी के तख्ते पर 14 यात्री किसी प्रकार चिपके हुए हैं। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थीं और नाव से टकराती थी तो ऐसा लगता था कि नाव पलट जाएगा, लेकिन ग्रेस फिर भी बिना डरे बहादुरी पूर्वक अपने नाव से जहाज़ तक पहुंचती है। उसने देखा कि नाव जो है पलट चुकी है, लेकिन
नाव पे जो एक लकड़ी का तख्ता है उस पे 14 यात्री एक दूसरे से अपनी चिपके हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए। ग्रेस ने एक एक करके सभी यात्रियों को नाव पर चढ़ा लिया और सावधानी से नाव खींच कर प्रकाश स्तंभ पर पहुंच गई। ग्रेस बहुत थक गई थी। नाव से उतरते ही वह माता की गोद में जा गिरी। उसने बड़ी बहादुरी पूर्वक सभी यात्रियों को अपने नाव पर चढ़ाया और वहाँ से फिर नाव खींचकर वापस प्रकाश स्तंभ पर जाती है। वह चूँकि एक छोटी बच्ची ही थी तो वह नाव चलाते चलाते बहुत थक जाती है। वो जब नाव से उतरती है तो तुरंत अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ जाती है, या फिर ये कहिए कि कुछ देर के लिए वो बेहोश सी हो जाती है। कुछ देर में ग्रेस के पिता भी लंदन से वापस आ गए। उन्होंने सब यात्रियों को नगर में पहुंचा दिया। सभी यात्रियों ने उस साहसी बालिका के सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा उसे अनेक उपहार दिए। ग्रेस के पिता कुछ समय के बाद जब लंदन से वापस आ जाते हैं तो उन्होंने सारे यात्रियों को नगर में पहुंचाया। सभी यात्री उस साहसी बालिका जिसने की हिम्मत दिखाई, उस हिम्मती बालिका के लिए, उस बहादुर लड़की के लिए, उसके सुखी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, उसे बहुत सारे उपहार भी दिए। बेटा, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति का, हर मुसीबत का मुकाबला हमें साहसपूर्वक करना चाहिए और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि दूसरों की हम मदद करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करता है, और हम अगर दूसरों से अच्छा करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा करेंगे। तो बेटा, आप लोग हमेशा एक चीज़ है कि डरना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कैसा भी मुसीबत, कैसी भी मुसीबत सामने आती है, अगर आप उसको सूझबूझ से और हिम्मत से काम लेते हैं तो आप उस हिम्मत से बाहर निकल आएंगे। और दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छी बात होती है। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।